हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है छोटा हाथी। छोटा हाथी को कई नामों से, कई अलग अलग जगह से जाना जाता है। कोई टाटा एस के नाम से जाता है, कोई डाला के नाम से जानता है और कोई छोटा हाथी के नाम से जानता है। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपके शहर में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि छोटा हाथी में 15 से 20 दिन बाद एक बार जो है इंजन ऑयल चेक ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका लोडेड गाड़ी है। ये चलते चलते इसका ऑयल थोड़ा बहुत कम ही हो जाता है। तो हम आज आपको कैसे ऑयल चेक करें और उसके बाद उसमें जो ऑयल हमारा कम है उसको कैसे मेंटेन करें, ये सब के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले ऑयल चेक करते हैं कि ऑयल चेक कैसे किया जाता है। तो ऑयल चेक करने के लिए ये कंडक्टर वाली सीट को आपको यहाँ से हटानी है। इसके नीचे 2 क्लिपें लगी होती हैं, वो क्लिपों को आपको हटाना है। ये आप क्लिपें देख पा रहे होंगे, इस क्लिपों को हटाना है। मैंने पहले ही हटा रखा है। और उसके बाद ये सीट को ऐसे कर देंगे। उसके बाद ये हमने हटा लिया है। और उसके बाद यहाँ से ये आप देख पा रहे होंगे, ये इसका गेज है। इस गेज को हम निकाल लेंगे। ये हमारा गेज होता है, यही हमें बताता है कि इंजन में ऑयल कितना है। हमारा ऑयल यहाँ तक होना चाहिए। ये 1 2 3 3 गेज हैं। हमारा ऑयल जो है यहाँ तक होना चाहिए, इस पॉइंट के बराबर होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत कम है तो चल जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे है तो बिल्कुल एंड पे है। तो ऑयल को हमेशा यहाँ पे रखना है। अभी मैं अपना ऑयल चेक करता हूँ कि हमारी गाड़ी में कितना ऑयल है। तो उसके लिए मुझे देख करके और उसी गेज में डालना होता है। ये मैंने डाल दिया और डाल के ये याद रखिएगा कि पूरे गेज जो है पूरी तरह बैठा दीजिएगा। अगर ये आप गेज पूरी तरह बैठाएंगे नहीं तो आपको सही गेज का पता नहीं चल पाएगा। तो जैसे कि हमने देखा है, हमारा ऑयल 2 गेज से ऊपर है और टॉप वाले गेज से नीचे है, तो हमारा ऑयल कम है। तो मुझे ऑयल डालना पड़ेगा। तो अब चलते हैं, चेक करना आपको बता दिया है। अब चलते हैं कैसे ऑयल को हम डालते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। ये मेरा ऑयल का बॉक्स रखा हुआ है, परमानेंट यही रखा रहता है ताकि अगर कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो हम इसे डाल सकें। तो ऑयल डालने के लिए मुझे कुछ औजार की ज़रूरत होगी। तो ये हमारे पास औजार रेडी है। इसके लिए मुझे पेचकस चाहिए होगा और एक रिंच चाहिए होगा। यहाँ से ये टापा खुलता है। 1 2 3 4 नेट होते हैं। इन नेटों को मुझे खोलना होता है। वैसे तो ये स्टार पेचकस लगते हैं, लेकिन हमारे पेचों का मुंह जो है, मत्था जो है फैल चुका है, तो बिना स्टार वाले ही पेच से ये खुल जाते हैं। इसको मैं बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर 15 से 20 दिन में, महीने भर में इसको चेक करना ही रहता है, तो मुझे खोलना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा टाइट नहीं करता हूँ। मैं ये सारे पेच खोल लेता हूँ फटाफट से। फिर आपको दिखाता हूँ कि ये रिंच का क्या इस्तेमाल है। इसको खोलने के बाद हमारा रिंच का इस्तेमाल आएगा, क्योंकि बहुत लोग जो नए डाला या छोटा हाथी लेते हैं तो उनको मुझे भी सबसे पहले जब शुरुआत में लिया था तो लोगों ने कहा कि इसका ऑयल चेक कर लेना थोड़े दिन बाद। तो मैंने जब ऑयल चेक किया तो मुझे थोड़ा सा कम लगा। जब कम लगा तो मुझे भी ऑयल उसमें डालना था। तो मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क क्या था, मैं अभी आपको बताता हूँ। और वही टास्क हमारे हिसाब से सबके लिए होता है, जो न्यू बंदे होते हैं, जिनको नहीं पता होता है। और आइए मैं दिखाता हूँ वो टास्क क्या होता है। तो टास्क सबसे बड़ा ये होता है, आप ये देख पा रहे होंगे इधर, इसके अंदर ये ढक्कन है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये येलो कलर का ढक्कन आपको दिख रहा होगा। तो ये येलो कलर का ढक्कन, इसको खोलना होता है। इसको खोलना होता है, यहीं से हमारा ऑयल जो है पड़ता है। तो अब यहाँ पे तो कोई हाथ भी नहीं जा सकता है, प्लास से भी आप नहीं खोल सकते हो। तो इसी को खोलने के लिए हमें इस रिंच का सहारा लेना पड़ता है। अब ये हमारा रिंच बहुत ही आसानी से इसको खोल देगा। इसको खोलते कैसे हैं, इसको खोलने के लिए हमें ये देखिए, इसको ये फंसाना होता है। ऐसे फंसाया और ऐसे फंसा करके ऐसे इसमें लगा करके
और बस इसको बस ऐसे ऐसे घुमा देना है। ये देखिए अब मेरा ये ढक्कन बहुत ही आसानी से खुल गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये मैंने ढक्कन देखिए निकाल लिया है। अब मैं इसको इधर रख देता हूँ। अब जो मुझे दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो है मेरा ऑयल। मैं कैस्ट्रॉल का ऑयल डालता हूँ। ये जब से मैंने गाड़ी ली है आज 9 साल हो गए, मैं कैस्ट्रॉल का ही प्रॉपर ऑयल डाल रहा हूँ। तो मैं अपने में ऑयल डालने जा रहा हूँ। अब इसके लिए अब मैं अंदर से ऐसे डालूँ, कैसे डालूँ, ये भी एक नए बंदों के लिए प्रॉब्लम की बात होती है। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, आप एक प्रॉपर बोतल ले लीजिए और उसके पीछे से आप काट लीजिए। या तो आपके पास कीप हो, नहीं है तो आप इस तरह का भी जुगाड़ कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ये मैंने बोतल को लगा दिया। अब ऑयल को मैंने खोला और ऑयल को मैंने डाल दिया। मेरे बॉक्स में डिब्बे में ऑयल थोड़ा कम ही था, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे डाल दिया है। अगर आपके पास ऑयल का पूरा भरा डिब्बा है तो आप उसको उसी हिसाब से डालिए। देखिए गाइस कितनी गर्मी है, पसीना कितना बह रहा है। तो हमने अब ऑयल डाल लिया है। अब हमारी बारी है ऑयल को चेक करने के लिए कि ऑयल सही डाला है या नहीं डाला है। बिल्कुल जितना चाहिए था गाड़ी को उतना पड़ गया है कि नहीं पड़ गया है। तो अभी हम चेक करने जा रहे हैं गेज को लगा करके फिर से। ये मैंने गेज डाल दिया है और गर्म बहुत हो रही है, पसीना बहुत बह रहा है। ये मैंने निकाल लिया। ये देखिए आप देख सकते होंगे बिल्कुल एग्जैक्ट 3 पॉइंट पे मेरा गैस आ गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब इसमें मुझे और भी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाने के लिए अपनी गाड़ी को आपको बिल्कुल बराबर में खड़ी करना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी स्टीयरिंग की तरफ झुकी है तो भी आप सही अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, ऑयल उधर को झुक जाएगा। और अगर ड्राइवर ये कंडक्टर सीट की तरफ झुकी है तो फिर ऑयल आपको 3 गेज से थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा। तो आपको जो है गाड़ी को हो सके तो बिल्कुल बराबर रोड पे लगाएं, तभी जाकर के आपको सही कूलेंट और सही ऑयल, सही डीजल, हर चीज़ का सही पता लग पाएगा। क्योंकि ये छोटा हाथी जरा सी भी तिरछा होती है तो सब इसका डिसबैलेंस हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।